हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं आप यू का क्या गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। गाइज सबसे आसान लैंग्वेज देने वाला हूँ गाइज, मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करें। गाइज इससे आसान शायद आपको मिलने वाला कहीं नहीं है, तो आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझें। अगर कोई गाइज ए और बी दिया है, पूछ रहा है कि ए बी इक्वल टू कितना होगा, क्वेश्चन मार्क मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा, सीधी सी लैंग्वेज है बाबू। जब भी आपको ए बी निकालना, कोई ए बी पूछे तो आप ए बी लिख लें। और ए का मान कितना है, 2 3 है तो 2 3 रखें, 4 और 2 है तो 4 2 रख लें। और नेक्स्ट में क्या है, 1 है, 3 है, -2 है और क्या बच्चा 5 है। सिंपल लैंग्वेज दे रहा हूँ गाइस। देखो क्या करना है बच्चा पार्टी, आपको ना जो ये वैल्यू है वैसे लिख लें, जैसी वैल्यू है वैसे लिखें। 2 है, 4 है लिख लें, 3 है, 2 है, जैसे है वैसे लिखना। इसको क्या करें गाइस, देखो पहली वाली को नहीं हमने चेंज नहीं किया, दूसरी वाली को चेंज कर दें। जो गाइस जो कॉलम है उसको रो कर दें, कॉलम है क्या कर दें बच्चा पार्टी, कॉलम को रो कर दें। तो मैंने कर दिया 1 -2 और एक क्या है 3 5, तो कर दिया क्या 3 और 5 कर दिया। कैसे करना है आपको याद हो गया, मैंने पहले वाले को कोई चेंज नहीं किया, पहली वाली आई जैसे आई ना, जैसे पहली वाली आई वैसे मैंने उसको रख लिया। बाद में धोखा मिला तो कहा दूसरी वाले को तो बदलना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, इसलिए दूसरी वाले को बदल लिया। गाइज देखें अब क्या करना है, अगली टॉपिक कैसे करना है। आप इनका गाइज मल्टीप्लाई इससे करें जोड़ लें, इनका मल्टीप्लाई इससे करें जोड़ लें, इनका मल्टीप्लाई इससे करें जोड़ लें। यही काम आप इनका इससे साथ करें, इनका दिस का मल्टीप्लाई दैट से करें और ऐड कर लें, दिस का मल्टीप्लाई दैट से करें और ऐड कर लें। तो गाइज 2 × का 1 क्या हो जाएगा, 2 × का 1 हो जाएगा। और क्या होगा प्लस के साथ, गाइज प्लस के साथ 4 × का -2 हो जाएगा। आगे कहानियाँ बढ़ रही हैं, देखें कहानियाँ कैसे बढ़ने वाली हैं। 2 × का 3 हो जाएगा, तो 2 × का 3 कर लिया, प्लस के साथ 4 × का 5 होगा तो 4 × का 5 कर लें। एंड गाइज 3 × का क्या 1 है तो 3 × का 1 कर लें। यही काम आप इन दोनों से करते रहना है। 3 × का 1 पहले का चक्कर पहले वाले से और दूसरे का चक्कर दूसरे साथ, प्लस के साथ याद रहे। प्लस 2 × क्या कर लें बच्चा पार्टी, माइनस का 2 कर लें। एंड आगे देखें दिस का दैट के साथ 3 × का 3 कर लें, किसके साथ तो प्लस के साथ 2 × का 5 कर लें। मैंने 2 × का 5 कर लिया। फाइनली गाइज आपको आंसर दिखने वाला है, कितना आसान लैंग्वेज में आंसर दिख जाएगा। देखें 2 1 जा कितना होता है, तो 2 1 जा 2 होता है और 4 2 जा माइनस का 8 है तो प्लस माइनस 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 का 8 हो जाएगा। ये हाल क्रिया यहाँ हो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एंड गाइज 4 5 जा कितना होता है 20, तो 20 हो जाएगा। सॉरी गाइज 3 2 जा 6 यहाँ होने वाला है, आपको मैंने ऐड कर दिया। दिमाग भी ना हमारा अजीब तरह से चल रहा है, मतलब चल गया भाई। 3 2 जा 6 अब सही है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। 2 1 जा सब सही है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 1 जा 3 होता है, 3 लिख लें। और गाइज 2 प्लस माइनस माइनस होता है और 2 2 जा क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिख लें। यहाँ देखेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 9 लिख लें। और गाइज क्या 5 2 10 होता है, तो प्लस का 10 कर लें। गाइज कितना अच्छा लैंग्वेज आपको गाइज मिल रहा है, मज़ा आ जाने वाला है। फाइनली आंसर आने वाला है, आप देख लें। फाइनली गाइज आंसर आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ। 8 में से 2 जाएगा, बड़े में से छोटे घटाएं, बड़े का साइन लिखें। 8 में से 2 जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। और गाइज 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 होता है बच्चा पार्टी। और गाइज 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। और 10 और 9 कितना होता है, तो आपने कहा सर 19 होता है। और फाइनली आपका क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है। तो ये आपका आंसर हो गया। फटाक से इसको गाइड नोट डाउन करें, समझ गए होंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की दुनिया में, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होने वाला है। तो गाइज मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में, मैं फिर 2 क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ। मैंने कहा अगर मैं आपसे बात कर लूँ अगले क्वेश्चन की दुनिया को लेकर के, तो मैं आपको जैसे इमेजिंग कर लो, एक मेरे पास क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, एक मेरे पास कोई क्वेश्चन है। मैंने कहा कि सर आप बता दो यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ मान लो कुछ भी कर लो 4 हो 1 हो। और आपको गाइज ये कोई ए मैट्रिक्स हो, कोई बी मैट्रिक्स क्या हो, मान लो -2 हो -3 हो, 1 हो और मान लो गाइज माइनस का 4 हो। मैंने
मैंने अपने पास एक गाइज कोई क्वेश्चन बना दिया और कहा कि आपको मैं समझा के देखूँ क्या समझा पा रहा हूँ क्या। एक आध जगह माइनस इधर भी कर दूंगा, चलो यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा मुझे ए बी कह रहा कि आप ए बी निकालो, ए बी इक्वल टू, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे निकालता हूँ इसको समझना। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं ये ए बी जब भी मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ ए बी लिख लूँगा। ए का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, 2 है, -3 है, 4 है, 1 है। आपको पता है इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो -2 है तो इंटू में क्या कर दिया, -2 कर लिया, 1 कर लिया, -3 कर दिया, -4 कर दिया। कितना आसान लैंग्वेज दिया हूँ। क्या करना है, पहले आई ज़िंदगी में, पहले वो ज़िंदगी में आई तो पहले वाले को गाइस तो आप पहचान नहीं पा रहे थे तो आपने जैसी थी वैसे रहने दिया। लेकिन याद करो जब उससे धोखा मिला तो दूसरी वाले को आपने बदलने की कोशिश किया, खुद को बदला या उसको बदला, लेकिन बदला कि नहीं बदला। पहली तो आ गई ज़िंदगी में चाँद की तरह, तो चाँद में दाग भी अच्छा होता है, तो चाँद में दाग भी अच्छा है। मैंने वैसे जैसे हो वैसे रहना, जैसे हो वैसे रहना लिख लिया। दूसरी का क्या करना है, याद रहे जो कॉलम है रो कर देना है। अरे मेरे कॉलम बहुत रोए ना, अरे मेरे कॉलम रोए ना, तो रो कर दो, मेरे कॉलम रो कर दो। तो -2 और 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 और -4 हो जाएगा। आप देखें क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला तरीका समझे कैसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट का चक्कर फर्स्ट से ऐड के साथ, सेकंड का चक्कर सेकंड से ऐड के साथ, दिस का दैट से, ऐसे गाइस यही प्रक्रिया चलने वाली है। तो मैंने कहा 2 इंटू में क्या -2, प्लस के साथ 2 इंटू में -2, प्लस के साथ 4 इंटू में 1, तो 4 इंटू में 1 कर दिया। और गाइस आगे बढ़ता हूँ, आप समझ सकते हो। दिस का दैट से, तो 2 इंटू में क्या हो गया, -3 हो गया, 2 इंटू में -3 हो गया। और 4 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस के साथ 4 इंटू में -4 हो गया। यही काम आपको यहाँ भी करना है, यही काम यहाँ करना है। -3 इंटू -2 कर देना, तो -3 इंटू में -2 हो गया। प्लस के साथ 1 इंटू में 1 करना है, तो 1 इंटू 1 कर लें। गाइज यही काम इसके साथ -3 इंटू में -3 कर लें, -3 इंटू में -3 कर लें। और गाइज 1 इंटू में क्या कर लें, प्लस के साथ 1 इंटू में -4 कर लें। अब तो आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप समझ जाएं क्या करने वाले हो। आपने कहा सर 2 2 जा का 4, माइनस का 4 हो जाएगा, अब 4 1 जा प्लस का 4 होगा। बिल्कुल समझ में रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 2 जा 6 हो गया, और क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। आगे समझे, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लगा लिया, 3 3 जा 9, प्लस का 9 कर लिया। एंड गाइज प्लस में देखेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या हो गया, आपने कहा सर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 1 जा क्या हो गया, 4 हो गया। कहानियाँ आगे बढ़ती है। और थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे इसको करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उस वाले को सॉल्व कर लिया। तो देखना गाइज, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, और -3 -2, तो माइनस में प्लस का 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। मैंने 6 लिखा, और गाइज प्लस है तो प्लस लगा लिया। यही हाल आप इस कालिए का भी देखें, यही हाल इस कालिए का भी देखें बच्चा पार्टी। तो 1 1 जा 1 होता है, 1 लिखा। आप इधर आए तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 3 लिख लिया। एंड गाइज प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख लिया। और 4 1 जा क्या होता है बच्चा पार्टी, आपने कहा सर 4 होता है, तो मैंने 4 लिख लिया। आगे चलें, इसको सॉल्व कर लें। 4 में से 4 जाएगा गाइज, कितना बच जाएगा आप देखें, 4 में से 4 0 बचेगा। और -16 माइनस का 6 कितना बच जाएगा बच्चा पार्टी, तो आ जाएगा कितना, 6 जोड़ लें तो शायद होता है, आप देखेंगे तो 22 होता है क्या, एक बार चेक भी कर लेना। 6 1 7 होता है। और आगे चलता हूँ, 4 में 3 जाए, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फाइनली गाइज मेरे पास ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी तो दो रो और 2 कॉलम पढ़ रहे थे ना, इसके बाद हम लोग 3 रो और 3 कॉलम पढ़ेंगे, 3 रो और